हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। ये पार्ट टू है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर वन और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो यदि आपने पार्ट वन यदि वॉच नहीं किया है तो पहले आपको पार्ट वन वॉच करनी चाहिए और फिर आप पार्ट टू वॉच करें तो बेटर है, आपको चीज़ें समझ में आएगी। और हमने पहले भी बताया कि हालांकि ये नाइन्थ क्लास का है, लेकिन यदि आप सेवन्थ या एट्थ क्लास के बच्चे हैं और यदि अर्ली प्रिपरेशन आप चाहते हैं तो आप भी इसे वॉच कर सकते हैं। प्लस यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं और आपको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर कर लेनी चाहिए, तो आप भी इसे रेफ़र कर सकते हैं। तो मार्कर और पेंसिल तैयार रखिए, बुक्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फोकस होना है बुक पे। और यदि मैं कुछ वहाँ पे मार्किंग और पेंसिल जिस तरीके से मैं करता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बुक में सिर्फ पेंसिल से ही मार्किंग करें या फिर मार्कर पेन का यूज ना करें। तो चलिए बुक की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इज जीरो ए रैशनल नंबर? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0? तो हमने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जीरो भी रैशनल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर और इंटीजर्स, तो होल नंबर में जीरो आ जाता है, इंटीजर्स में भी जीरो है, तो वो एक रैशनल नंबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जीरो को, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ जीरो, तो जीरो को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ये इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये पॉसिबल है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो कैसे आपने निकाला इसको? तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1। अभी यहाँ पे बताया गया है, पूछ रहा है कि 6 रैशनल नंबर चाहिए हमें। तो अंदर याद करो कि हिंट दिया गया था, 6 यदि निकालना है तो 6 + 1 7, तो 7 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी, दैट मीन्स इसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा 7 से ऊपर नीचे। तो ये बन गया 21/7 और ये बन गया 28/7। अभी इसके बीच में देखो आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो इस तरह से निकालना है। ये पहला था आपका, ये दूसरा था, तीसरा आप कैसे बनाएंगे? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो नंबर दिया हुआ है 3/5 एंड 4/5, कितने निकालना है भाई? तो 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 + 1 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ पे आप ध्यान देखो कि हमने 5 जैसे पूछ रहा है तो 5 + 1 6 किया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही करेंगे, मिनिमम 6 से ऊपर कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 6 से गुना कीजिए, सो दैट आपको बीच में 5 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। तो ये बन गया आपका 18/30 और ये 24/13। अब इसके बीच में देखेंगे कौन कौन सा आया, तो ये 19 यहाँ पे मिलेगा आपको 19/30 पहला, 20/30, 21/30, 22/30, 23, 24, सॉरी 23/30,
30, ये 1 2 3 4 5 मिल गए। ओके, अब नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, जैसा पूछ रहा है एग्जैक्टली वैसा करना है। पहले आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और फिर कॉमा देके आप लिखिए कि उसका रीजन क्या है, क्यों आपने ट्रू बोला या फिर क्यों आपने फॉल्स बोला। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, ये ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस जीरो उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर मिलता है, तो इसका मतलब है कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो सारे इंटीजर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस निगेटिव नंबर्स, तो वो सारे तो होल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू जो आएगा इंटीजर्स में वो तो होल नंबर नहीं है, तो ये फिर रॉन्ग है, फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स पॉजिटिव जीरो नेगेटिव प्लस पी वाई क्यू फॉर्म में जितने फ्रैक्शंस होंगे सब रैशनल नंबर हैं, तो सारे रैशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं कर सकते बिकॉज होल नंबर में सिर्फ नेचुरल नंबर प्लस जीरो ही होता है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स, मेन यही है पढ़ना हमें। We saw in the previous section that there may be numbers on the number line that are not rational, तो हम लोग जस्ट अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे नंबर्स हैं नंबर लाइन में जो रैशनल नहीं है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स, तो अब हम लोग उस नंबर्स की बात करेंगे जो रैशनल नहीं है। So far all the numbers you have come across are of the form PYQ, तो जितने नंबर्स अभी तक हमें मिले हैं वो PYQ फॉर्म में थे, where P and Q are integers, जहाँ पे P और Q integers है, and Q not equal to 0, और Q है जो 0 नहीं हो सकता, नहीं होना है। So you may ask, आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म, तो आप ऐसा पूछ सकते हो क्या कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में नहीं हैं। देयर आर इंडीड सच नंबर्स, तो ऐसे भी नंबर्स हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स रैशनल नंबर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी नंबर्स हैं। अभी यहाँ पे देखिए बॉक्स में क्या बता रहा है, द पाइथागोरियंस, ओके, इन ग्रीस, फॉलोअर्स ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर पाइथागोरस, तो पाइथागोरस एक इम्पॉर्टेंट नाम है। पाइथागोरस ओके एक मैथमेटिशियन थे, और ध्यान रखो आप सिर्फ मैथमेटिशियन ही नहीं थे, एक फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन ही नहीं एक फिलोसफर भी थे। तो इनके फॉलोअर्स जो थे वेयर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर विच आर नॉट रैशनल, तो इन्होंने ही सबसे पहले खोज किया था किसका, ऐसे नंबर्स का जो रैशनल नहीं है, अराउंड 400 BC। और कब इन्होंने खोज की थी, तो 400 BC में ही इन्होंने खोज किया था। ओके, किन्होंने खोज किया था, पाइथागोरस ने नहीं, डायरेक्ट पाइथागोरस नहीं बल्कि पाइथागोरियंस ने, उनके फॉलोअर्स ने खोज किया था। ठीक है, किसी एक आदमी का नाम यहाँ पे नहीं बता रहा है, एक पाइथागोरियन जो पाइथागोरस को फॉलो करते हैं उन सब के बारे में बोल रहा है कि उन सबों ने ये इस तरह के नंबर्स का जो रैशनल नहीं है इसका खोज किया था। तो डायरेक्ट आप पाइथागोरस मत लिखो, पाइथागोरियंस ने किया था। ओके, पाइथागोरियन मीन्स पाइथागोरस के फॉलोअर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, अब यहीं पे आ जाता है टर्म हमारा इरेशनल नंबर। ओके, और इसको इरेशनल्स भी कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलिए या इरेशनल्स बोलिए, बिकॉज क्यों कहते हैं,
बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटेजर्स। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको है जो इस तरह के नंबर्स को हम पी रेशियो के फॉर्म में p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। देयर आर मेनी मिथ्स सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर्स बाय द पाइथागोरियन। हिप्पाकस ऑफ क्रोटन, कोई एक नाम है, नाम नहीं कुछ तो है। In all the myths, Hipparchus has an unfortunate end, either by discovering that root 2 is irrational or for disclosing the secret about root 2 to people outside the sacred Pythagorean sect। ये देखिए पाइथागोरस का एक फोटो दिया हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? 569 और 479 इन में डेथ हुआ था। लेट अस फॉर्मली डिफाइन दीज नंबर्स। तो अब हम इरेशनल नंबर को, ए नंबर, यहाँ पे देखिए, ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। कहने का मतलब ये इरेशनल मतलब हम रैशनल हम जानते हैं, रैशनल के बारे में जानते हैं कि रैशनल को p/q फॉर्म में लिखते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हम जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इन रिवर्स वे बोल रहा है कि इरेशनल वो है नंबर s, ऐसा कोई नंबर s को हम इरेशनल तब कहते हैं जब हम इसको रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, आगे देखते हैं। You already know that there are infinitely many rationals, बहुत सारे rationals हैं। It turns out that there are infinitely many irrational numbers too। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जिस तरह से आपने देखा कि रैशनल नंबर्स भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर के हैं, उसी तरह से इरेशनल नंबर्स भी बहुत सारे हैं, इनफिनाइट। सम एग्जाम्पल्स आर, उनमें से कुछ का एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है। तो आपने यदि इरेशनल नंबर अभी तक नहीं सुना, नहीं समझा है, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स यहीं से याद रखो। कुछ इस तरह के होते हैं, √2, √3, √15, पाई। पाई आपने सर्कल के जब आप सर्कल स्टडी करते हो ज्योमेट्री में तो पाई आता है। या फिर कुछ इस तरह के नंबर्स आप देखो, 0.10, ओके, यहाँ पे 10 है, फिर 1 है जो रिपीट हो रहा है, देखो डबल टाइम, देन 0, फिर 1 देखो 3 टाइम्स, देन 0, फिर 1 देखो 4 टाइम्स, देन 0, फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा। मतलब ये डेसिमल वैल्यू का अंत नहीं होने वाला। कुछ इस तरह के भी नंबर्स होते हैं। रिमार्क, रिकॉल दैट व्हेन वी यूज द सिंबल, इस तरह का जब हम सिंबल यूज करते हैं, वी एज्यूम दैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर। तो हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि ये जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ द नंबर। सो कहने का मतलब यदि हम रूट स्क्वायर 4 लिख रहे हैं तो इसके 2 वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा ये, तो इसका क्या आंसर होगा? आप सिंपली बोलोगे इसका आंसर 2, लेकिन आप ध्यान दो इसका आंसर -2 भी हो सकता है, बिकॉज कि 2 इंटू 2 ये भी 4 होता है और -2 इंटू -2 ये भी 4 होता है। तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग -2 को अभी कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम सिंपली रूट स्क्वायर लिख रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही मान के चलेंगे, ऐसा यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है। सो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह का जब हम रूट स्क्वायर लेंगे तो 2 और -2 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, बट वी विल कंसीडर +2। Some of the irrational numbers listed above are familiar to you. For example, you have already come across many of the square roots listed above and the number pi. pi भी
आप जानते हो। द पाइथागोरियन प्रूव्ड दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। उन्होंने प्रूव किया था कि ये है जो इरेशनल है। लेटर इन अप्रॉक्सीमेटली 425 बीसी, बीसी आप समझते होंगे, बिफोर क्राइस्ट, 0 से पहले, थियोडोरस ऑफ साइरिन शोड दैट रूट 3, सिर्फ रूट 2 ही नहीं, रूट 3, रूट 5, 6, रूट 6, 7, ये सब जो नंबर्स हैं ये सब भी इरेशनल नंबर्स हैं। प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5 एटसेट्रा शैल बी डिस्कस इन क्लास 10th। तो ये किस तरह से इरेशनल नंबर है ये प्रूफ करने के लिए आप है जो क्लास 10th में सीखेंगे। एज टू पाई, it was known to various culture of thousands of years. It was proved to be irrational by Lambert and Langdry only in the late 1700s। तो यहाँ पे आप देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखिए अब आप कि पाई के बारे में यहाँ पे बता रहा है। As to pi, it was known to various culture of thousands of years. It was proved to be irrational. किसने प्रूव किया था? तो यहाँ पे नाम जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नाम का उच्चारण हालांकि अच्छे से नहीं हो पाता है। लैम्बर्ट एंड लेजेंड्रे, जो भी है, जिस तरह से भी आप पढ़ो इसको, लेकिन ये आपको याद रखना है। ओके, ओनली इन द लेट 1700s, यानी कि 18वीं शताब्दी इसको बोलेंगे। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस व्हाई 0.10 इस तरह के नंबर्स एंड पाई आर इरेशनल। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस तरह के नंबर्स और पाई क्यों इरेशनल है। लेट अस रिटर्न टू द क्वेश्चंस रेज्ड एट द एंड द प्रीवियस सेक्शन। चलिए हम पुरानी जो पिछले सेक्शन में 1.1 में जो डिस्कस कर रहे थे उसी पे वापस आते हैं। रिमेंबर द बैग ऑफ रेशनल नंबर्स। आपको याद होगा कि हमारे पास एक बैग था जिसमें हमने रेशनल नंबर्स को भरा था। इफ़ वी नाउ पुट ऑल द इरेशनल नंबर्स इनटू द बैग, अब यदि हम लोग इस तरह के जितने इरेशनल नंबर्स को भी हम बैग में डाल दें, विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन? क्या अब भी नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स रह जाएंगे? द आंसर इज नो, नहीं, अब नहीं रहेंगे, क्योंकि दो ही प्रकार के हो सकते हैं। या तो PYQ फॉर्म में हम लिखेंगे, रेशनल का जो रूप है उसमें लिखेंगे, या फिर नहीं लिख सकते। जो लिख सकते हैं वो रेशनल है और जो नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। तो इस तरह से इस कंडीशन के साथ सारे नंबर्स अब इंक्लूड हो गया। तो अब नंबर लाइन पे कोई नंबर्स नहीं बचेगा। इट टर्न्स आउट दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आ गया रियल नंबर्स। तो इसका मतलब रियल नंबर्स क्या होता है? तो रियल नंबर्स और कुछ नहीं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं प्लस जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, बोथ इन कंबाइन वे कॉल्ड एज रियल नंबर्स। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? आर से, विच इज डिनोटेड बाय आर। देयरफॉर ए रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। तो अब कह सकते हैं कि रियल नंबर या तो रैशनल है या तो इरेशनल है। सो वी कैन से दैट every real number is represented by a unique point on the number line। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्या बता रहा है कि इसका मतलब है कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर को हम एक यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यानी कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। ओके,
तो कहने का मतलब है कि हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, या फिर आप रिवर्स वे में बोलो कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दिस इज व्हाई, और इसीलिए वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन, और इसीलिए हम नंबर लाइन जो सिंपल बोलते थे नंबर लाइन, चाहे तो उसको हम रियल नंबर लाइन भी कह सकते हैं। तो रियल नंबर लाइन कहने के पीछे क्या कारण है? यही कारण है कि उसका हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी कह सकते हैं। बॉक्स में देखते हैं, इन द 1870s टू जर्मन मैथमेटिशियंस Cantor and Dedekind showed that corresponding to every real number there is a point on the real number line, and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number। तो ये देखिए यहाँ पे इसको भी आप याद रखिए कि ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, दो, पहला तो जर्मन मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था उनका? तो कैंटर एंड डेडकाइंड। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने यही चीज़ को बताया कि रियल नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे कोई रियल नंबर है, या फिर आप रिवर्स वे में बोलो कि हर एक पॉइंट पे या तो रियल नंबर है, या फिर रिवर्स वे में बोलो कि हर एक रियल नंबर को किसी न किसी पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका फोटो देख लो, आगे देखते हैं। Let us see how we can locate some of the irrational numbers on the number line। अब हम सीखेंगे कि किसी, जैसे कि आप नंबर लाइन पे आराम से आप बता देते हो कि कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 2 है, या उसके बीच में 1/, या कोई दूसरा फ्रैक्शन का नंबर 1/2 किधर है, 3/4 किधर है, या माइनस में रहेगा, वो भी आप बता दोगे। लेकिन ये सवाल आ जाता है कि यदि √2 जो कि रैशनल नहीं है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, तो √2 नंबर लाइन में आखिर कहाँ पे है ना? तो ये एक न्यू चीज़ होगा, आप अभी समझेंगे। तो देखते हैं कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे हम दिखा सकते हैं। सॉल्यूशन, इट इज इजी टू सी हाउ द ग्रीक्स माइट हैव डिस्कवर्ड √2। कंसिडर ए स्क्वायर OABC। एक आप स्क्वायर कंसिडर करो OABC विथ ईच साइड। ये एक स्क्वायर है, आप ध्यान देना, ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है? 1 क्या? सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, कोई भी यूनिट ले लो, हम मीटर, सेंटीमीटर या क्या है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली लिख रहे हैं कि 1 यूनिट है। ओके, विथ ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ। ओके, then you can see by the Pythagoras theorem that OB equals to, अभी मैं रफ में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कि जैसे कि बताया, एक सेकंड, यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ड्रॉ किया, ओके, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्क्वायर है जिसका लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर है तो बराबर ही होगा, 1 है। हम यहाँ पे यूनिट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर है या मीटर, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, चाहे, क्योंकि उस पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो 1 यूनिट है इसका लेंथ, 1 यूनिट है इसका ब्रेथ। ओके, अभी आप पाइथागोरस थ्योरम यदि आपको याद होगा तो आप बताओ कि ये मेजर कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे? ये इसका डायगोनल है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हाइपोटेनियस है, ये बराबर क्या होगा? इसको मान लो यहाँ पे नाम दिया हुआ था OA
बी सी, तो ये ओ बी था, तो ओ बी का मेजर क्या होगा? ओ बी का मेजर होगा जो इसका बेस है 1 स्क्वायर प्लस जो इसका परपेंडिकुलर है 1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। बेसिकली इसका एज पर पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि ओ बी का स्क्वायर बराबर ये जो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये यदि स्क्वायर हम यहाँ से कट करें तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, है कि नहीं? तो इस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि ये है √2। अब हमें समझ में आ गया कि 1 यदि यूनिट का ये लेंथ है, 1 यूनिट का ये है परपेंडिकुलर, तो फिर ये जो डायगोनल बनेगा ये इसका मेजरमेंट होगा √2। अब इसी √2 को यदि हम नंबर लाइन पे दिखा दें तो बात बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन में यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, ये नंबर लाइन है, मैं यहाँ पे 0 करता हूँ। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी मेजर करने के लिए 0 से ही कॉन्साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मैं लाता हूँ। ओके, ये 1 यूनिट हो गया। अभी है जो ये मैं ओ ए, इसको मैं ओ लिखो या 0 एक ही जैसा हो रहा है, ठीक है। और ये है ए पॉइंट। ओके, अभी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का ही, ये भी 1, ये भी 1, और दैट मीन्स कहने का मतलब यही स्क्वायर को यहाँ पे सेट करेंगे, कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि इसका ओ पॉइंट 0 पे आए। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है। अब ये जो होगा ये कितना होगा ये आप जान रहे हैं, इस हिसाब से ये √2 होना चाहिए। अब √2 हमें पता चल गया, लेकिन नंबर लाइन तो हमारा यहाँ है, इस लाइन में इस तरफ तो नंबर लाइन है नहीं, नंबर लाइन तो हमारा यहाँ है, तो इसमें दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, कंपास का वो लेंगे और उससे मेजर करेंगे और इससे यहाँ पे कट करेंगे। मान लो इतना मेजर आया, तो उसी से हम पेंसिल से फिर ये कट करके दिखाएंगे कि ये देखो यहाँ पे कट हुआ, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर √2 है। समझ में आया? हाँ कि नहीं? यस। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी देखिए यही चीज़ बताया गया है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हम प्रूव करते हैं। हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन? नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज इजी, इजी है। ट्रांसफर पॉइंट, इस फिगर को हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑन टू द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे लाते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि ये ओ जो है 0 पे रखा है, क्योंकि हम किसी चीज़ का मेजरमेंट 0 से करते हैं। सो दैट वर्टेक्स ओ coincide विद द 0। ठीक है, वी हैव जस्ट सीन दैट ओ बी इक्वल्स टू √2। हमने अभी देखा कि ओ बी है जो √2 के बराबर है। यूजिंग ए कंपास, कंपास लेंगे विथ सेंटर 0 एंड रेडियस ओ बी को रेडियस समझ के, और यहाँ पे नंबर उसी मेजर का हम नंबर लाइन पे एक्चुअल कट करेंगे। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे कट हुआ वो पॉइंट √2 है हमारा। ड्रॉ एन आर्क intersecting the number line at point P, then P corresponds to the √2 on the number line। ठीक है, अभी लोग ये तो चलिए √2 इजी था, आपने 1 1 करके बता दिया और नंबर लाइन पे दिखा भी दिया। अभी दूसरा एग्जांपल है, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को कैसे दिखाएंगे? तो एक्चुअली नंबर लाइन पे दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? वैसा ही जैसा हमने यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे एक्चुअली हमने पाइथागोरस थ्योरम से किसी तरह से √2 लाया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें √2 लाना था, इस वजह से हमने 1 यूनिट का बेस और 1 यूनिट का हाइट हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया, सो दैट कि उसका डायगोनल √2 बन जाए,
है कि नहीं। तो उसी तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हम लेंथ या हाइट कंसीडर करें कि हमें एक रूट थ्री का एक मेजरमेंट आए। तो देखिए यहाँ पे कैसे दिमाग लगाया। और इसी तरह से आप है जो किसी भी नंबर लाइन, किसी भी इरेशनल नंबर को, इस तरह के नंबर्स को आप है जो नंबर लाइन पे दिखा पाएंगे। तो ये दो एग्जाम्पल आपको बता रहा है, इसी के सहारे आप सब काम करेंगे। तो √2 यहाँ पे बताया, ठीक, √2 एक बार आ गया। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको रफ में पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे देखिए कि यदि ये √2 है, ओके, तो √2 है, तो मैं एक काम करता हूँ कि एक मैं लेता हूँ √2 मेजर का, √2, और इस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये रहेगा 1। तो ये बताइए कितना होगा। ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जिस तरह से ये था, ये परपेंडिकुलर 1 और 1, तो ये सॉरी, ये था जिस तरह से 1 और 1, तो हमने ये दिखाया √2 होता है। जैसे हमने इस पे दिखाया, इस पे जैसे हमने दिखाया ये 90 था, 1 और 1, तो हमने इसको बताया कि ये होगा 1² + 1² का अंडर रूट। तो उसी तरह से यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे यदि √2 है, ये 90 डिग्री पे है और ये 1 है, तो ये कितना होगा। तो सिंपल है, इसका इसका वैल्यू हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये पूरा पे √2 है या नहीं। अभी इसको साफ साफ लिखते हैं इधर कि हमें वैल्यू मिला था √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और इस पे अंडर रूट। तो ये कितनी वैल्यू आई, 3। इस तरह से हमें 3 मिला। दैट मीन्स √2 यदि एक साइड है और एक साइड में 1 हम 1 मेजर का ले रहे हैं परपेंडिकुलर, तो हमें फिर दूसरा जो नेक्स्ट हाइपोटेनियस मिलता है वो √3 मिलता है। तो √4, √5, इसका मतलब यदि √3 हम तभी जान सकते हैं जब हमें √2 मालूम हो। √2 यदि इसका लेंथ मालूम है तो हम √3 भी निकाल सकते हैं। √2 यदि हमें मालूम नहीं होता, ये √2 यहाँ से हम जाने हैं, √2 ही हमें मालूम नहीं होता, तो √3 निकलता कभी नहीं। तो इसका मतलब कि √2 पहले हमें जानना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें यदि √5 जानना है तो √4 पहले जानना पड़ेगा कि क्या लेंथ होता है। यदि हमें √7 निकालना है तो आपको √6 पहले पता होना चाहिए, तो आप 7 निकाल सकोगे। 6 यदि जानना है तो √5 जानो, √5 जानना है तो √4 पहले जानो, √4 जानना है तो √3 पहले जानो, √3 जानना है तो √2 जानो, और √2 तो आपको पता है कि 1 1 से बनता है भैया, 1 है तो ये √2 है, हाँ कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे अब आपको बताएगा। देखते हैं, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या किया कि 1 1 से पहले यहाँ पे देखो √2 आ गया है, 1 यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और इस तरह से √3 का एक मेजर हमें मिल गया। अब कंपास लेंगे और इस मेजर का ही एक आर्क नंबर लाइन पे डालेंगे, तो Q पे ये कट होगा, तो ये Q √3 है। समझ में आया कि नहीं। कंस्ट्रक्ट BD ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OB, वही चीज करेगा जो हमने अभी बताया। देन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी सी दैट OD इक्वल्स टू ये √3 यूजिंग ए कंपास विथ सेंटर O and radius OD, draw an arc which intersects the number line at the point Q, then Q corresponds to √3। ठीक है,
अब ये देखिए, ये आपको यदि बनाने दे दिया जाए तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए एक बार कि √3 को कैसे हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, √2 को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। विदाउट विदाउट प्रैक्टिस आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस 1-2 बार ज़रूर कर लेनी चाहिए नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है। अब देखिए, अभी जो जस्ट मैंने आपको बताया, इन द सेम वे यू कैन लोकेट √n for any positive integers n after √n-1 has been located। कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि √2 √3 √n यदि n 3 है तो √3 तभी आप लोकेट कर सकते हो जब आपने 3-1 यानी 3 से पहले का जो है √2 वो यदि आपने लोकेट कर लिया है तो। ओके, इसका यही मतलब हुआ। अब है एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 के लिए भी मैं आपको टाइम देता हूँ फिर से, और क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। आप है जो 1.2 कोशिश करो बनाने के लिए, और फिर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा, कहाँ पे क्या बताया गया है, और फिर अगला 1.3 हम पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर वहाँ पे दबा दें, सो दैट आपको ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप फिर उसको फॉलो करके बिना टाइम लॉस किए आगे पढ़ सकेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।